नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया। बिजनेस वुमेन टू वॉच इन 2021 के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं खुशबू जैन, को फाउंडर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ impactguru.com। impactguru.com भारत का एक लीडिंग हेल्थ केयर एंड फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो लोगों की मदद करता है मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए फंड रेज करने के लिए। अब तक impactguru.com 1500 करोड़ से भी ज्यादा की राशि जो है वो इकट्ठी कर चुका है लोगों की मदद करने के लिए। तो चलिए जुड़ते हैं खुशबू से और जानते हैं उनसे उनके वेंचर के बारे में। खुशबू, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। जी, थैंक यू। खुशबू, आपके इस वेंचर की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे क्या विजन था आपका? क्या ऐसी कहानी थी जिसकी वजह से आपको लगा कि एक ऐसा फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए? फर्स्टली थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। इम्पैक्ट गुरु की शुरुआत हुई 2014 में हार्वर्ड इनोवेशन लैब में, जो एक हार्वर्ड का इंक्यूबेटर है बैक ऑस्टिन। मेरे जो को फाउंडर है पीयूष जैन, वो उन्होंने हार्वर्ड से अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। तो हार्वर्ड स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो वो इस इंक्यूबेटर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारा इस इंक्यूबेटर में सिलेक्शन हुआ एंड हमें मेंटोरशिप मिली बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स वगैरह और एंटरप्रेन्योर्स से, जिन्होंने काफी बिजनेसेस सक्सेसफुली रन किए हैं इन द पास्ट। जहां तक आइडिया की बात आती है, वो एक्चुअली जब पीयूष हार्वर्ड में थे तब वो एक रिसर्च पेपर लिख रहे थे एक हार्वर्ड बिजनेस प्रोफेसर के साथ में, जहां पर वो इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो तब हमें पता चला कि क्राउड फंडिंग एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है विदेश में, अमेरिका में वगैरह, और काफी वेस्टर्न कंट्रीज में। और हमें लगा कि अगर ये इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है, जो लोग फंड रेजिंग के लिए यूज करते हैं, इसे अगर इंडिया में लाया जाए और इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर इसे शुरू किया जाए, तो शायद हम बहुत सारे फंड फाइनेंसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। और तब शुरुआत हुई इम्पैक्ट गुरु की 2014 में। जहां तक मेरा बैकग्राउंड है, मेरे पास एमबीए है बॉम्बे मुंबई यूनिवर्सिटी से, और मैं उस समय जब पीयूष हार्वर्ड में थे तब मैं फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग की पढ़ाई कर रही थी। मैं कम्युनिकेशन, ब्रांड एंड मार्केटिंग में एक्सपीरियंस रखती हूँ। मैं मनीष मल्होत्रा, द लेबल लाइफ जैसे लेबल्स के साथ काम कर चुकी हूँ, जहां पर रिसर्च, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का मुझे काफी एक्सपीरियंस मिला। और सिंगापुर में मैं काफी सारे फैशन लेबल्स के लिए काम कर रही थी, जिनकी मार्केटिंग की टीम के साथ मैंने माइकल कॉर्स, ला मार्टिना, हैकेट जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को लॉन्च किया है सिंगापुर में। तो हमें लगा कि क्यों ना पीयूष का स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, अकाउंटिंग बैकग्राउंड और मेरा कम्युनिकेशन, डिजाइन, मार्केटिंग बैकग्राउंड को हम साथ में लाएं और इस प्लेटफॉर्म को इंडिया में लॉन्च करें। उस तरह इंडिया में इसकी शुरुआत हुई impactguru.com की। बहुत बढ़िया। खुशबू, अगर किसी को भी आपकी मदद चाहिए हो, कोई भी मेडिकल केस आप तक पहुंचना चाहे, तो वो व्यक्ति किस तरीके से आपके प्लेटफॉर्म पे आ सकता है और आपका प्लेटफॉर्म कैसे चेक करता है कि जो भी मेडिकल केस आ रहा है वो ऑथेंटिक है, ऑनेस्ट है? करेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहूंगी कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कॉज एग्नोस्टिक है। हम सभी तरह के कॉजेज में मदद करते हैं, पर जहां तक स्पेशलिटी की बात आती है, हम मेडिकल केसेस के लिए फंड रेजिंग करने में एक्सपीरियंस रखते हैं। और अब तक हमने 10,000 लोगों से ज्यादा को क्रिटिकल केसेस के लिए फंड किया है, उनके टू गिव देम अ फाइटिंग चांस एट लाइफ। और करीब 10 लाख डोनर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर डोनेट करते हैं। जहां तक किसी पेशेंट की बात है या उनकी फैमिली मेंबर की बात है जो क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या इवन एक्सीडेंट जैसे
मेडिकल इमरजेंसीज को फंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म impactguru.com पर आ सकते हैं और 5 मिनट के अंदर एक अपना फंड रेजिंग पेज रेडी कर सकते हैं, जहां पे वो अपने डिटेल्स डाल सकते हैं, फोटोग्राफ्स ऑफ द पेशेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो वैलिडेट करते हैं कि जेन्युइनली उन्हें एक मेडिकल इमरजेंसी है, अपनी स्टोरी के बारे में लिख सकते हैं और उस पेज को फिर वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप से कनेक्ट करके इंस्टेंटली हजारों फ्रेंड्स और इवन स्ट्रेंजर्स तक पहुंच सकते हैं। तो खुशबू, ये तो आपने बताया, यस, ये आपने बताया कि किस तरीके से आपका प्लेटफॉर्म काम करता है। अब किसी ने अगर अपना पेज बना लिया है, तो क्या आपकी तरफ से कोई क्रॉस चेकिंग होती है ये देखने के लिए कि ये केस कितना ऑथेंटिक है, ऑनेस्ट है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट डोनर सेफ्टी एंड ट्रस्ट इज द वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे प्लेटफॉर्म के लिए कि हमारे डोनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड सेफ फील करें डोनेट करने के टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो यस, हर एक फंडरेजर जो शुरू होता है हमारे impactguru.com के प्लेटफॉर्म पर, उसका एक अप्रूवल प्रोसेस होता है, एक ड्यू डिलिजेंस होता है, जहाँ पे हम वैलिडेट करते हैं और चेक करते हैं मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को देखकर, हॉस्पिटल्स के साथ चेक कर कर, और ऑल्सो केवाईसी, हम जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके हम हर एक केस को की जेन्युइनिटी को चेक करते हैं और उसी के बाद उसको अप्रूव करते हैं फंड रेजिंग के लिए। जब तक ये अप्रूवल्स नहीं मिल जाते किसी कैंपेन को, तब तक वो फंड रेजर पैसे नहीं रेज कर सकता। और ये प्रोसेस हमारी हमारी एक टीम है डेडिकेटेड जो ड्यू डिलिजेंस एंड ट्रस्ट एंड सेफ्टी में स्पेशलाइज करती है, और हमारे टेक्नोलॉजिकल एल्गोरिथम्स भी इसी चीज का ध्यान रखते हैं कि कोई भी तरीके से प्लेटफॉर्म का मिसयूटिलाइजेशन ना हो। सो यस, ट्रस्ट एंड सेफ्टी ऑफ आवर डोनर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम हर केस को वेरीफाई करते हैं ताकि डोनर्स सेफली बिना उस केस की जेन्युइनिटी के बारे में सोचे निश्चिंतता से डोनेट कर पाए हमारे प्लेटफॉर्म पर। और और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो फंड्स ट्रांसफर होते हैं, हम कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही करते हैं कि उन फंड्स को हॉस्पिटल में डायरेक्टली हम ट्रांसफर करें। सो वो भी एक एडेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है टू इंश्योर कि प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल हो। बहुत बढ़िया। खुशबू, क्या भारत में और भी ऐसे impactguru.com जैसे फंड रेजिंग या हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स हैं? अगर हैं तो आप उनसे किस तरीके से अलग हैं? सो फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स को ही मैं खाली हमारा कंपटीशन नहीं समझूंगी। मैं दूसरे हेल्थ केयर फाइनेंसिंग जो तरीके हैं, जैसे इंश्योरेंस है, जैसे लोन्स लेते हैं लोग, उनको भी एक अलग तरीका बताऊंगी जिसके माध्यम से लोग फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। मेन जो डिफरेंस है इंश्योरेंस और लोन्स में, इंश्योरेंस में आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है इंश्योरेंस हेल्थ केयर कवरेज के लिए, हेल्थ केयर इंश्योरेंस कवरेज के लिए। और इंडिया में आप 70% से ज्यादा इंडियंस के पास में, मिडिल क्लास इंडियंस के पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है आज की डेट में। और अगर है भी जिनके पास में, जो 30% लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस है भी, वो 5 लाख से कम का इंश्योरेंस कवरेज रखते हैं। और कोई भी क्रिटिकल इलनेस को फंड करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट को फंड करने के लिए 10, 15, 20, 50 लाख तक, समटाइम्स इवन करोर्स तक की जरूरत पड़ सकती है। तो जो ये फंडिंग गैप है, वो क्राउड फंडिंग पूरा कर सकता है। इम्पैक्ट गुरु प्लेटफॉर्म जैसा कोई फंडिंग प्लेटफॉर्म इसको पूरा कर सकता है। जहां तक लोन्स की बात आती है, मेडिकल लोन्स जो है वो डिपेंड करते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर। अगर आपके इनकम लेवल के हिसाब से ही आपको मेडिकल लोन दिया जा सकता है, और स्पेशली जब क्रिटिकल इलनेसेस होते हैं तो मेडिकल लोन्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई डिफॉल्ट रिस्क। तब भी हम रेकमेंड करते हैं लोगों को कि क्राउड फंडिंग वाला रास्ता को एक्सप्लोर करें और हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर फंड रेज करने एटलीस्ट एज अ सेफ्टी एक फंड रेजिंग एफर्ट शुरू करें हमारे प्लेटफॉर्म पर। सो बाकी दूसरे मोड्स ऑफ हेल्थ केयर फाइनेंसिंग जो है, उनसे
कई मायनों में क्राउड फंडिंग काफी सुपीरियर है, बिकॉज आपको कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं करना है, आप 5 मिनट के अंदर एक फंड रेजर शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी फी। और जो फी होती भी है वो पे फॉर सक्सेस है, अगर आपने कुछ फंड्स नहीं रेस किए हैं तो आपको कुछ पे नहीं करना है। और इनफैक्ट रिसेंटली कई महीनों पहले हमने एक 0% प्लेटफॉर्म फी फ्री फंड रेजिंग जिसे कहते हैं, वो एक प्लान भी लॉन्च किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद हो सके क्राउड फंडिंग से। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कई ऐसी आजकल बीमारियां हैं जहां पर करोड़ों रुपए लग जाते हैं। इनफैक्ट हमारे पास रिसेंटली एक केस आया है एक 4 महीने की बच्ची का जिसे 16 करोड़ की दवाई की जरूरत है। लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है उसका कॉस्ट है 16 करोड़। एंड मैं नहीं जानती बहुत सारे लोगों को इंडिया के अंदर एटलीस्ट जिनके पास सेविंग्स के अंदर या लिक्विडिटी हो 16 करोड़ की, जो तुरंत का तुरंत 16 करोड़ पे करके अपने फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट करवा सके। और हमने ऑलरेडी 9 करोड़ तक की राशि जमा कर ली है इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, एंड होपफुली हम पूरा का पूरा 16 करोड़ रेज कर पाए। तो इस तरीके की मेडिकल इमरजेंसीज में जो स्पीड ऑफ फंड रेजिंग है, कॉस्ट ऑफ फंड रेजिंग है, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है इम्पैक्ट गुरु प्लेटफॉर्म पर। खुशबू, ये तो मानना पड़ेगा कि इम्पैक्ट गुरु बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर रहा है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि जो हमारी सेविंग या इन्वेस्टमेंट होता है, जो हम रखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए या किसी भी ऐसी जो भी इलाज है उसके लिए जो हम पैसे रखते हैं, उसमें और हमारा जो एक्सपेंस आता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसका अभी वो किस स्तर पे हैं, कितनी महंगी हैं, कितनी अच्छी हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इंडिया में इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो हॉस्पिटल्स है, स्पेशली जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो बहुत ही एडवांस है और बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को, मेडिकल क्रिटिकल इलनेसेस को डील करने के लिए काफी इक्विप्ड हैं। पर ये सारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बिकॉज हाई क्वालिटी इक्विपमेंट, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। और हॉस्पिटल्स भी बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद भी इन कॉस्ट को अगर आप बाहर के मुकाबले, अगर फॉरेन के मुकाबले, वेस्टर्न कंट्रीज और डेवलप वर्ल्ड के मुकाबले अगर आप देखें तो डेफिनेटली इंडिया में जो फंड रेज जो मेडिकल कॉस्ट है वो काफी कम है। बट ये सारी जो डिजीजेस हैं वो इतने ज्यादा क्रिटिकल है कि एक अमाउंट आ जाती है और वो काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाती है इंडिया के लोगों के लिए उसे फंड करना। हालांकि हॉस्पिटल्स भी बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि उनको पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए, उनकी कॉस्ट जो है कम से कम चार्ज करके। पर ये जो कॉस्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड इक्विपमेंट जो उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इंडिया एज फार एज मेडिकल साइंस इज कंसर्न डेफिनेटली बहुत ज्यादा इक्विप्ड है और बाहर के मुकाबले कॉस्ट भी कम है। पर जो हमारी पर कैपिटा इनकम है और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इंडिया अफोर्ड कर सकती है उसके मुकाबले थोड़े ज्यादा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि लोगों के पास ये अवेयरनेस हो कि उनके पास फंड जो हेल्थ केयर फाइनेंसिंग के ऑप्शंस क्या क्या है। और हमारा यही मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्राउड फंडिंग और इम्पैक्ट गुरु के बारे में पता चले ताकि वो अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी ध्यान रख सके। जैसे होता क्या है कि कई बार फैमिलीज अपने रिश्तेदार या अपने बच्चे को या अपने किसी भी फैमिली मेंबर की ट्रीटमेंट में इतना खर्च कर देते हैं, कई बार लोन्स ले लेकर, कई बार अपनी सारी सेविंग्स को खत्म कर और कई बार अपने गोल्ड एंड एसेट्स को मॉर्गेज रखकर या इवन सेल करके, कि उनकी सारी फाइनेंशियल, पूरे परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाती है। और अगर ट्रीटमेंट को करवा भी लें ये सब तरीकों से तो उनकी फ्यूचर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल दिक्कतें बढ़ जाती है और वो इस वजह से एक पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हम यही अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्पैक्ट गुरु जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर आप आए तो आपको नॉट जस्ट अपने लव जो आपके फैमिली मेंबर हैं या जो आपके रिश्तेदार या दोस्त हैं, ना सिर्फ आप उनको एक बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट दे पाए, एक इजी फंडिंग सोल्यूशन दे पाए,
पर आप अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में भी ध्यान रख सकते हैं। आपको इतने मुश्किल रास्ते से गुजरने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपको मेडिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। खुशबू, कोविड ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया है और बहुत से आपके पास शायद केसेस भी आए होंगे जहाँ पे लोगों को फंड्स की जरूरत होगी। तो ये बताइए कि कितने केसेस में इजाफा हुआ या कम हुए, इसके बारे में बताइए। और दूसरा रेशो हमारे साथ ये भी शेयर कीजिए कि जो लोग डोनेशन देते हैं उस रेशो में क्या अंतर या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले कोविड के चलते। ये हमारी खुश नसीबी है कि कोविड जैसे मुश्किल दौर में हमारा प्लेटफॉर्म impactguru.com लोगों के काम आ सका। नॉट ना सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए जो कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं और उन्हें फंडिंग की जरूरत है। वैसे तो केसेस हमारे पास डेफिनेटली काफी सारे आए, पर हमारे पास वैसे भी काफी केसेस आए जहां पर नॉन प्रॉफिट्स के साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत सारे रिलीफ का काम किया। ऐसे काफी लोग हैं जो अनएम्प्लॉय हो गए, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी, या ऐसे काफी सारे जो लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड एंड बिलो पॉवर्टी लाइन की कम्युनिटी जो है, वहां पे भी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो हमने एनजीओस के साथ मिलकर, काफी सारे कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर और सीएसआर इनिशिएटिव्स को हमने सपोर्ट किया और हमने करोड़ों रुपए की मदद की है लोगों को अक्रॉस इंडिया टू टू कम आउट ऑफ द कोविड रिलेटेड डैमेजेस दैट जो उन्हें फेस करने पड़े अपने लाइफ के अंदर। जहां तक डोनर्स की बात है एंड सपोर्ट की बात है, डेफिनेटली बहुत सारे कंपनीज, जैसे मैंने कहा बिग बास्केट, ग्रोफर्स और बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स ने हमारे साथ पार्टनर किया रिलीफ वर्क करने में, और डोनर्स ने भी बहुत ज्यादा जेनरसली आकर इन सारे केसेस को हमारे प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट किया कोविड-19 के मुश्किल दौर में। तो डेफिनेटली डोनर्स की तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट आया है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि कोविड के इस दौर में भी लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म नहीं हुई है और वो अभी भी दूसरों की मदद करना चाह रहे हैं। मैं इम्पैक्ट एक गुरु बात और खुश। कहना चाहूंगी मैं और एक जी बात कहना बताइए। चाहूंगी कि कोविड-19 को कॉन्ट्रैक्ट करने वाली चाइना के अंदर एक फर्स्ट फॉरेनर जो थी, वो एक इंडियन थी, और उसके लिए भी इम्पैक्ट गुरु ने ही फंड रेज किया था लास्ट ईयर जनवरी में। एंड अब वो महिला स्वस्थ है, अपने परिवार के साथ है, एंड शी इज आउट ऑफ डेंजर। एंड हमें बहुत ज्यादा इट्स एन ऑनर कि हमारा प्लेटफॉर्म इस तरीके की मेडिकल इमरजेंसीज और कोविड-19 जैसी मुश्किल हालातों में इतना ज्यादा काम आ पा रहा है लोगों के। खुशबू, ये तो साफ है कि इम्पैक्ट गुरु बहुत ही बड़े पैमाने पे लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन फिर भी जब से इम्पैक्ट गुरु .com की शुरुआत आपने की थी और आज तक के कुछ इम्पैक्ट मैट्रिक्स या कह लीजिए सक्सेस मैट्रिक्स हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, हमारा सक्सेस मेट्रिक बहुत ही सिंपल है। हमने आज तक 10,000 से ज्यादा मरीजों की हेल्प की है, और हमारा मिशन है कि हम 10 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को हेल्प कर पाए। इम्पैक्ट गुरु पर आज की डेट में हर एक मिनट पर कम से कम 2 डोनेशंस आते हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, और हम चाहते हैं कि इसी को हम हर सेकंड के अंदर 2 डोनेशंस हम ला पाए। उस स्पीड से काम करें। हमारी पूरी टीम बहुत ज्यादा मेहनत करती है हर एक पेशेंट को, हर एक फैमिली मेंबर को मदद करने में, जब जो इतने मुश्किल दौर से गुजरते हैं। क्योंकि जब मेडिकल इमरजेंसी आती है किसी की लाइफ में, तो सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और फिजिकल पेन ही नहीं, बट इमोशनल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो हम उनकी किस तरीके से और कितना जल्द से जल्द और कितने कम कॉस्ट में मदद करें और कितने ज्यादा लोगों की मदद कर पाए कम टाइम में, इसी को मैं हमारी सक्सेस मेट्रिक्स कहूंगी। और दूसरी तरफ हम जितने ज्यादा डोनर्स को जोड़ पाए हमारे प्लेटफॉर्म पर, और उन्हें एक अश्योरेंस दे पाए ताकि वो रिपीटेडली आकर मल्टीपल कॉजेस को सपोर्ट करें, वही हमारी सक्सेस मेट्रिक होगी। आपके जो गोल्स आपने डिफाइन किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं। आई होप कि जो भी आपके प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल हों,
2021 आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हो और जो आपने टारगेट सेट किया है अपने लिए 2 डोनर्स का, उसे भी आप अचीव करें। खुशबू, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मेरा मैसेज सबसे पहले तो कोविड-19 के दौर में बस यही है कि स्वस्थ रहें, सेफ रहें और ना सिर्फ मास्क पहने, क्योंकि ये सिर्फ खाली आप ही की सेफ्टी के लिए नहीं, औरों की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्ट रिस्पॉन्सिबली। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वो एक बहुत ही अच्छा कई बार मुश्किल पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और इट हेल्प्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इट हेल्प्स हमारी कंट्री को सेल्फ इक्विप होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप की इच्छा है, तो ज़रूर उसे ट्राई करें। फेलियर हो या सक्सेस हो, उसकी गारंटी तो कोई दे नहीं सकता, बट लर्निंग्स जो है आपको पर्सनली और प्रोफेशनली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बना देगा। ये मेरा मानना है, बिकॉज पिछले 6 सालों में जो जिस जर्नी से मैं गुजरी हूँ, उसमें आई फील कि उसका बहुत ज्यादा योगदान है, जो इंसान मैं आज हूँ और जो मैं एज अ प्रोफेशनल या जो आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, वो सिर्फ इम्पैक्ट गुरु की वजह से हूँ आज जो मैं हूँ। खुशबू, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है हमारे व्यूअर्स को। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप जैसा कि आपके जो टारगेट्स हैं वो आप फुलफिल कर लें, उन्हें अचीव कर लें। तो बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी खुशबू जैन हमारे साथ, को-फाउंडर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ impactguru.com। बहुत ही अच्छे से इनका प्लेटफॉर्म लोगों की मदद कर रहा है और आने वाले वक्त में भी एक ऐसी ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने वेंचर को सक्सेसफुल बनाया। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।